मैं कह दूं कि फिर से एक और लहर आ रही है, एक और चैलेंज हमारे सामने आ रहा है और इंशाल्लाह इससे भी निकल जाएंगे। इकॉनमी हमने अपनी बंद नहीं कर रही, एसओपीज रखेंगे, इकॉनमी बंद नहीं करेंगे। कारोबार बंद नहीं करेंगे, एसओपीज फॉलो करते रहेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कोरोना जैसा बहरान 100 साल में एक मरतबा आता है। पाकिस्तान ने बेहतरीन इकदाम किए, दुनिया ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम तस्लीम किए। कोरोना की 5वीं लहर का कहर, एनसीओसी ने सख्त फैसले कर लिए। 10% से जायद शरह के इलाकों में शादी समेत इनडोर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी। वैक्सीनेशन न करवाने वाले दफ्तर, सिनेमा और जिम में दाखिल नहीं हो सकेंगे। 6ठी जमात तक बच्चों की हाजिरी 50% तक कर दी गई। नई पाबंदियों का इतलाक 24 जनवरी से 15 फरवरी तक होगा। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 5,500 केसेस सामने आ गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और वजीर खजाना शौकत तरीन भी वबा से मुतासिर। मैं शहरियों से मुखातिब होके ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मास्क को ज़रूरी तौर पर पहने। जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई वो वैक्सीन फौरी तौर पर लगवाएं। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, पाबंदियां लगाना होंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एनसीओसी के फैसलों के मुताबिक 10% शरह जहां भी होगी, इंडोर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। मजीद पाबंदियों से मुतालिक जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे। शहरी मास्क लाजमी पहने, वैक्सीन लगवाएं। सिंध ने अभी स्कूलों में 50% हाजिरी से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। कराची में कोरोना की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने के बावजूद शहरियों ने एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। खैबर पख्तूनख्वा कोरोना फंड में मुबैना बेकायदगियां, ऑडिट रिपोर्ट में 2 अरब 9 करोड़ की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। मशीनरी, आलात, दवाओं और किट्स की महंगे दामों खरीदारी की गई। मकामी लेबॉर्ट्री को टेस्ट की मद में 44 करोड़ की अदायगी। रैपिड कोरोना टेस्टिंग के लिए 37 करोड़ रुपए दिए गए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स 4.5 करोड़ में खरीदे। वजीर आजम एहतिसाब का अमल सुस्त होने पर सख्त नाराज। शहजाद अकबर की कारकर्दगी पर अदम एतमानान का इजहार कर दिया। मुतबादल तकर्रुरियों के लिए मुतादिद अफराद के इंटरव्यूज भी कर लिए गए। वजीर आजम का कहना है ओपन एंड शट केसेस भी अदम पैरवी के बायस इल्तवा का शिकार हैं। अरबों रुपए चोरी करने वाले ये तासुर दे रहे हैं कि उनका दामन साफ है। आए मिलकर जनूबी पंजाब सूबा बनाएं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को दावत। ट्वीट किया, पीटीआई के मंशूर में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा किया गया। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आईनी तरमीम पर इत्तेहाद जरूरी है। तमाम अपोजिशन रहनुमा जनूबी पंजाब के अवाम की ख्वाहिश को मुकद्दम रखें। सूबे को बनाने के लिए हमें चाहिए 2/3 अक्सरियत, जो हमारे पास नहीं है। दावत दे रहा हूँ ऑपोजिशन पार्टीज को कि आइए वफाक को मजबूत करने के लिए और जनूबी पंजाब के लोगों की दरीना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मिल बैठें और एक रास्ता तलाश करें। अगर आप हिस्सा डालते हैं तो हम ये सेहरा आपके गले में डालने को तैयार हैं। शाह महमूद की दावत पर जाले तैयार, मतवालों का इनकार। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत सूबा बनाने में संजीदा है तो साथ देने को तैयार हैं। राना सनाउल्लाह की तनकीद, कहा तहरीक इंसाफ ने 4 साल तक झूठ बोला, सूबे के लिए कोई काम नहीं किया, साथ नहीं दे सकते। आमिल के कहने पर मां को 1.5 साल के बच्चे से जुदा कर दिया। फैसलाबाद में मुबैना तौर पर ससुरालियों का जुल्म और बच्चे की जुदाई सहती खातून दुनिया से रुखसत हो गई। अहले खाना ने बताया, आमिल ने कहा था खातून 18 की मरीज है, बच्चा दूर रखो। कुछ दिन पहले खातून ने अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। लाहौर के इलाके काहना में घर से 4 लाशें मिली। डॉक्टर नाहिद सुल्तान 2 बेटियों और बेटे समेत कत्ल, चारों को सर में गोलियां मारी गईं। घर की निचली मंजिल पर मौजूद 14 साला बेटा महफूज रहा। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक डॉक्टर नाहिद के घर के बाहर रात 1:15 बजे के करीब कार रुकी। नामालूम शख्स घर में दाखिल हुआ। गाड़ी 2 घंटे खड़ी रही। मशकूक गाड़ी की तलाश जारी।
कराची के शाहरुख कत्ल केस में हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार मुलविस निकलने पर आला अफसरान को होश आ गया। नए अहकाम जारी, जिलों में तैनात एहलकारों की स्क्रूटनी होगी। क्राइम रिकॉर्ड रखने वाले एहलकारों की लिस्ट बनाई जाएगी और फिर एहलकारों को ड्यूटी से हटाया जाएगा। क्राइम रिकॉर्ड रखने वाले एहलकारों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अबू धाबी के वली अहद से टेलीफोनिक राबता। सिविल तनसीबात पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। कहा, हमले इलाकाई अमन व सलामती के लिए शदीद खतरा हैं। अबू धाबी के वली अहद भरपूर हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार। गुलकारा आयमा बेग के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। आयमा बेग ने कार्रवाई से कबल ही 2.5 करोड़ रुपए निकलवाकर अपने अकाउंट्स खाली कर दिए थे। गुलकारा पर 8 करोड़ रुपए इनकम टैक्स की नादहिंदा हैं। बिग बैश लीग में मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार। लाहौर की बायोमैकेनिक लैब में टेस्ट हुआ, 14 दिन में रिपोर्ट आएगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोच मोइन खान कहते हैं, एक्शन पर एतराज अब क्यों, बॉलर्स को अंडर प्रेशर लाया जा रहा है। वकार यूनुस ने ट्वीट किया, 2 साल कोचिंग के दौरान हसनैन के एक्शन में कोई मसला नजर नहीं आया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं, शाहिद आफरीदी ने 2 साल रुककर कप्तानी संभालने का मशवरा दिया था। उन्हें खदशा था कि कहीं बॉलिंग मुतासिर न हो। प्रोग्राम गेम सेट मैच में कहा, टीम की कप्तानी चैलेंज है। हफीज भाई और फखर के होने से चीजें आसान हो जाएंगी।